मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। आज कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किए इंतजाम। उत्तराखंड को मिली वित्तीय सहायता। पूंजीगत निवेश के लिए 50.97 करोड़ की मिली स्वीकृति। सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री का जताया आभार। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। प्रदेश महिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस कमेटी बोलेगी हल्ला। कनक चौक पर अमित शाह का फूकेंगे पुतला। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड को मिली वित्तीय सहायता। पूंजीगत निवेश के लिए 50.97 करोड़ की स्वीकृति। सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री का जताया आभार। धनराशि से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मिलेगी मदद। राज्य सरकार के अनुरोध पर धनराशि स्वीकृत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार भी जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट को स्वीकृति मिली है और धनराशि से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में अब मदद भी मिलेगी। राज्य सरकार के अनुरोध पर यह धनराशि स्वीकृत भी की गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री का आभार भी जताया है। उत्तराखंड को वित्तीय सहायता मिली है और पूंजीगत निवेश के लिए 50.97 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार भी इस दौरान जताया है। धनराशि से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की योजनाएं अब प्रदेश में लागू होंगी और किस तरह से विकास कार्यों को गति मिलेगी इस बजट से? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जो योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उन योजनाओं की बेहतरी के लिए और उनमें विकास कार्य तेजी से हो सके इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को वित्तीय सहायता दी गई है और करीब 51 करोड़ की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी जो है वो आभार जताया है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये उत्तराखंड के लिए जो भी योजनाएं चल रही है, उत्तराखंड की विकास कार्य हो रहे हैं, उनमें काफी कारगर भी साबित होगी और काफी फायदा जो है आने वाले समय में इससे उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि कई बार बजट के अभाव में कुछ योजनाओं में कार्य जो है वो रुक भी जाते हैं। तो ऐसे में ये बजट उसमें भी जो है मददगार साबित होगा। तो ऐसे में क्या माना जाए, किस तरह के विकास कार्यों में चार चांद लगेंगे? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, आने वाले समय में अगर ये बजट जो है जिस तरीके से जारी किया गया है और जो इसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य के तहत बजट अगर खर्च होता है, अगर धरातल पर सही रूप से बजट उतरता है, तो जरूर आने वाले समय में इसका फायदा जो है प्रदेश को जरूर मिलेगा। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, महिला कांग्रेस महानगर कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन। आज राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध। कनक चौक पर बीजेपी का किया जाएगा पुतला दहन। राहुल गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर है आक्रोश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस एफआईआर दर्ज होने का विरोध जताएगी और इस दौरान अमित शाह का और बीजेपी का पुतला भी दहन किया जाएगा। कनक चौक पर यह कार्यक्रम होगा और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं की हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है कांग्रेस में और इसको लेकर महिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस कमेटी आज प्रदेश भर में प्रदर्शन भी करने जा रही है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का प्रदर्शन आज रहने वाला है कांग्रेस का? देखिए विशाल, बता दूं कि जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर के जो है, और साथ ही एफआईआर पर दर्ज हुई है, उसको लेकर के कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें आक्रोश है। और इसी को लेकर के जो आज जो है कनक चौक देहरादून के जो है
कांग्रेस कमेटी वहां पर एक धरना प्रदर्शन करने वाली है और जो है साथ ही साथ जो है एक पुतला जो है दहन किया जाएगा वहां पर भाजपा का और अमित शाह का, उसको लेकर के कार्यक्रम तय किया गया है। और इस कार्यक्रम को लेकर के जो देहरादून पुलिस प्रशासन है उसकी ओर से भी तैयारियां की गई हैं, ताकि क्योंकि कनक जो चौक है वो काफी भीड़ भाड़ का इलाका रहता है, वहां से आवाजाही रहती है, तो ऐसे में वहां पे यातायात बाधित न हो उसको लेकर के प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई है। देखिए जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर को लेकर टिप्पणी की गई थी उसको लेकर संसद में नाराजगी जताई जा रही थी और उस दौरान जब राहुल गांधी अंदर जा रहे थे तो उस दौरान धक्का मुक्की हुई थी और उसी में भाजपा के दो जो नेता हैं वो घायल हुए थे और उनके चलते जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है और उसी के चलते जो है अब एफआईआर का विरोध करते हुए कांग्रेस जो है प्रदर्शन करेंगे और पुतले का दहन करेंगे। जी ऐसे में योगेश क्या माना जा रहा है, कौन कौन बड़े चेहरे इस दौरान शामिल भी हो सकते हैं प्रदर्शन में? देखिए प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की बात की जाए या महानगर की बात की जाए तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए वो वहाँ रहेंगे। महानगर के जो जसविंदर सिंह गोगी है वो वहाँ रहेंगे। उसके साथ अन्य जो चेहरे हैं वो वहाँ शामिल हो सकते हैं। तो उसको लेकर के पूरी तैयारियां हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। कल शाम इसकी रूपरेखा पूरी तैयार कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कर ली थी। वहां पर तमाम पदाधिकारी पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है योगेश कि जब भी प्रदर्शन होता है तो शहर में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम भी इसको लेकर किए हैं? इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को कल शाम की मिल गई थी, क्या चीज तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और इस कार्यक्रम को लेकर के पुलिस ने कवर कर दी है। कनक चौक को जाने वाले जो वाहन है उनको तो कुछ देर के लिए डाइवर्ट किया जाएगा जब तक वहां पर जो है वो रहेगा और जो बाइक जो रहेंगी वो छोटे वाहन है उनको निकलने दिया जाएगा और वहां पर किसी तरह की भीड़ भाड़ ज्यादा न रहे और ज्यादातर जाम न लगे उसको लेकर के व्यवस्था की गई है। और कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को करा करके वहां से जो है कार्यकर्ताओं को इधर दूसरी साइड कर दिया जाए ताकि जो है यातायात चलता रहे और यातायात में किसी प्रकार की परेशानी न आए। इसके लिए पूरी रूपरेखा जो है यातायात जो पुलिस है उन्होंने बना ली है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां वे कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को शुरू करने के साथ साथ नगर निकायों की कई योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे। इस दौरे में मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हरिद्वार में कई स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद भी किया गया है। राज्य में संचालित अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ाने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी जिलों में मदरसों पर गहनता से जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ये जांच प्रक्रिया बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस जांच अभियान का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के अंदर ही काम करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है एक माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने प्रेम प्रसंग में जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मंगलवार की है जब आरोपी ने रोशनाबाद स्थित अपनी प्रेमिका को उसके घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल युवती को तत्काल एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने 3 दिनों की सघन छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी के पास से देसी तमंचा भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और युवती के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से युवती ने युवक से बात करना बंद कर दिया था, जिससे नाराज होकर आरोपी युवक ने उस पर गोली चलाई थी।
थाना सिडको क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवती मीनाक्षी की गोली मार के उसे घायल किया गया था। उसको तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया था और पुलिस के द्वारा ही इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अब इसकी तलाश की जा रही थी। आज ही सुबह कल रात के समय सभी की अरेस्टिंग की गई है और आज इसको न्यायालय परीक्षा में भेजा गया है। पूरी टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस घटना का बहुत अच्छे तरीके से खुलासा करने में मेरे द्वारा सभी को नमन। गढ़वाल रेंज के नए आईजी राजीव स्वरूप ने पदभार संभालने के बाद पहली बार हरिद्वार का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड पर गंगा पूजन और आरती कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर आईजी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। आईजी राजीव स्वरूप ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का अपना संकल्प दोहराते हुए कहा है कि अगर राज्य के बाहर से कोई अपराधी यहां आकर युवाओं को नशे की लत लगाने की कोशिश करेगा तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। देखिए, आते ही हरिद्वार जनपद में आते ही मां गंगे का आशीर्वाद लिया और समस्त जितने भी हमारे हरिद्वार में पूरे रेंज में हमारी जो भी जनता है उन सभी के परिवार की वो सुखी रहें, संपन्न रहें, सुरक्षित रहें, यही मां गंगे से प्रार्थना की। और साथ साथ ये भी प्रार्थना की कि समस्त परिक्षेत्र में जो हमारा पुलिस बल है मां गंगे उनको आशीर्वाद दें ताकि अपनी कर्तव्यों का पालन वो बहुत दृढ़ निष्ठा से करें और जनता की जैसे सेवा करते आ रहे हैं और अच्छे से करें। भगवानपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से चुनाव लड़ने की होड़ लगी हुई है। बीजेपी के आधा दर्जन से अधिक नेता टिकट पाने के लिए चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा नाम बीजेपी नेता सुबोध राकेश का है, जो बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। भगवानपुर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले देवेंद्र अग्रवाल के सुपुत्र रजित अग्रवाल, पूर्व प्रधान नरेश सैनी, पूर्व प्रधान अजय प्रधान और डॉक्टर राजेश सैनी ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। मैं तो कर चुका हूँ, मेरे सम्मानित मंडल अध्यक्ष से मेरी वार्ता हो चुकी है, मैंने उनको आवेदन कर दिया है और मेरा जो है इसमें दावेदारी है। तो पार्टी का मैं हूँ सिपाही, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो हिम्मत के साथ ईमानदारी के साथ लड़ूंगा और जीतूंगा भी, और अगर किसी और को भी देगी तो उसके साथ तन मन धन से सहयोग करूंगा। मैं पार्टी का है, मेरा तो कमल निशान है, जिसका भी होगा मैं उसके साथ हूँ। अब मुझे करेगी पार्टी सोचेगी भाई तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मैंने भी जिलाध्यक्ष जी को अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया है और अगर पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो मैं पार्टी की नीति पर खरा उतरूंगा और भगवानपुर का पुनः जिस प्रकार मैंने प्रधान रहते हुए चौमे उपवास किया, नगर पंचायत में भी मैं इसी तरह चौमे विकास करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। ऐसा मेरा विश्वास है। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर मोर्चे पे शुरू से लेकर आखिर तक लड़ता है। हम शुरुआत से, मैं पहले से भी ये बात कह रहा हूँ आपको, किसी भी कैटेगरी में आए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान से लगेगा। रही बात अब जनरल की सीट आई तो मेरी दावेदारी इसलिए मजबूत बैठती है क्योंकि जनरल पे जनरल वालों का हक है और यदि पार्टी फिर भी किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देती है तो मैं कहता हूं मैं उसके साथ जी जान से लगूंगा और भारतीय जनता पार्टी 100% अब की बार नगर पंचायत में दूसरी बार अपने आप को यहाँ विजयी घोषित होगी। हमारी पार्टी के सम्मानित नेता आशीर्वाद देने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जिस प्रकार से और भी लोग यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं उन लोगों को भी पार्टी की नज़र सब पर रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, धरातल से जानकारी लेने के बाद कि किस नेता के अंदर कितनी ताकत है, कौन नेता पार्टी को जिताने की क्षमता रखता है और कौन नेता साफ छवि का और कौन भ्रष्टाचारी है, ये सब चीज़ों पर गौर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल हैं जो हिमालय की गोद में बसे हुए हैं। उत्तराखंड में पर्यटन के साथ तीर्थाटन के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब धामी सरकार ने डेस्टिनेशन वेडिंग को विकसित करने पर जोर देना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को अगले 4 हफ्ते में पॉलिसी तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन पर जोर दिया था, जिसके बाद से बीजेपी की सरकार से लेकर गंभीरता के साथ काम कर रही है। अब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिए कार्य योजना बनाने का आदेश दिया है। इसके लिए वेडिंग प्लानरों, होटल समूह से सहयोग लेकर इसके प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देने की बात कही है। सीएम धामी ने पर्यटन विभाग को अगले 4 हफ्ते में पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज UIDB जो उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उस बोर्ड की बैठक हुई है और उस बोर्ड की बैठक में जो हमारे गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश, हरिद्वार और साथ में शारदा कॉरिडोर और हमारा हरिपुर जो घाट कालसी में बनना है, उन सभी पर चर्चा हुई है। एक टाइम बॉन्ड बनाया गया है और हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि थे, स्टेक होल्डर थे, उन सबसे भी हम वार्ता करेंगे, जैसे हरिद्वार में है या अन्य स्थानों पर। उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना विकास बोर्ड यानी UIIDB की तृतीय बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए पहली बार नीति बनाई जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 4 सप्ताह में नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। विरासत भी बनी रहे, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि विरासत के साथ विकास, तो उसी थीम के साथ, उसी योजना के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी के सुझाव भी लिए गए हैं। सबके सुझावों के अनुरूप जल्दी से जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे। उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना विकास बोर्ड के तहत सभी परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए बेहतर ढंग से काम करने पर जोर दिया गया है। जन प्रतिनिधियों और स्टेक होल्डरों के सुझाव को शामिल कर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही इन सभी परियोजनाओं की लगातार समीक्षा भी की जाएगी। सीएम ने प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिए तमाम स्थलों को चिन्हित कर वहां अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए वेडिंग प्लानरों, होटल समूह के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इसके लिए सभी आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और बोर्ड की जो बैठकें हैं वो जल्दी हमारे क्रमानुसार जल्दी होंगी, जिससे कि ये सारे प्रोजेक्ट हमारे तेजी से धरातल पर उतरें। और हमने जून 2026 तक का लक्ष्य लिया है कि सारे प्रोजेक्टों में एक विधिवत रूप से काम प्रारंभ हो जाए। सीएम धामी इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि विरासत के साथ विकास होना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिए विभिन्न स्थलों का चयन कर वहां सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने की बात कही है। दावा है कि इसके लिए सभी के सुझाव लिए गए हैं और सभी के सुझावों के अनुरूप ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सीएम ने कहा कि बोर्ड की समय समय पर बैठक हो ताकि तेज गति से प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरें। इसके साथ ही सरकार ने जून 2026 तक का लक्ष्य रखा है कि तब तक सभी काम शुरू हो जाए। देखिए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा सपना रहा है
इस उत्तराखंड की भावनाओं के साथ वो हमेशा जुड़े रहे हैं और उत्तराखंड को हमेशा अग्रिम स्थान पे लेकर के चले हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने भी संकल्प बद्ध तरीके से इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है और जिस तरीके से डेस्टिनेशन यहाँ पर करने की जो बात उन्होंने कही है, तो मुझे लगता है अधिकारी को जो दिशा निर्देश देने का काम किया है, आने वाले समय में अधिकारियों के अनुरूप जगहों को चिन्हित किया जाएगा और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा। यहाँ पर हमें आर्थिकी से भी इसमें जो है फ़ायदा मिलेगा और जो लोग बाहर से आकर के यहाँ अपने बच्चों की शादियाँ करेंगे, तो मुझे लगता है क्योंकि उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी बहुत सुंदर है और बहुत खूबसूरत है। उत्तराखंड के अंदर जब वो यहाँ पर आएँगे तो एक सुंदर दृश्य के साथ में यहाँ की भावनाओं को लेकर के जाएँगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि UIIDB की परियोजना के तहत पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। गंगा और शारदा कॉरिडोर के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य हित में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए UIIDB का गठन किया गया है, उसके परिणाम शीघ्र धरातल पर दिखाई दें। इधर सरकार के दावों पर विपक्ष का तंज है। हाँ, देखिए, विचार अच्छा है। प्रदेश को डेस्टिनेशन हब के रूप में विकसित अगर सरकार करना चाहती है, लेकिन उसके लिए पिछले 8 सालों से हम केवल सरकार की ओर से बयानबाजी सुन रहे हैं। धरातल पे तो कोई नीति अभी तक आई नहीं है, ना प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आया है, ना आपने अभी तक डेस्टिनेशन हब के रूप में स्थानों को चिन्हित किया है। फिर बयानबाजी से तो काम नहीं चलेगा। जब सरकार नीति लेकर के आएगी तो तब देखेंगे कि उसमें सरकार क्या पॉइंट लेकर के आती है और कैसे यहाँ के बेरोजगारों को या हमारी स्थानीय जनता को इसका लाभ मिलेगा, ये देखने वाली बात है। नहीं, देखिए ना, अगर आप वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप उन स्थानों को चिन्हित करेंगे जहां पर आप देख रहे हैं कि संभावनाएं हैं, जहां पर लोग आकर के जो है इस डेस्टिनेशन हब को बढ़ावा देंगे। लेकिन अभी तक तो अधिकारी एसी कमरों से बाहर निकले नहीं है ना। आपको उत्तराखंड के जनमानस को भी विश्वास में लेना होगा, जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करनी होगी। लेकिन बयानबाजी से आगे बढ़ करके वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए कोई काम होता हुआ मैंने अभी सरकार की ओर से नहीं देखा है। कुल मिलाकर यह है कि उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए पहली बार नीति बनाई जाएगी। अगर नीति बनती है तो उसमें क्या प्रावधान होता है ये आगे की बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में कई इलाके ऐसे हैं जहां जाकर लोग वादियों में खो जाते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन अगर तैयार होता है तो लोग उत्तराखंड आएंगे, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।